I don't have to give introduction. Everybody in the temple knows who Ashok Vyasji is, and I'm going to have him give a beautiful lecture on Gita, and we can just enjoy. शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिस्सर्वगुं सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। मैं हिंदी भाषा में थोड़ा सा चिंतन आपके साथ करने का विनम्रता से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ प्रयास करूंगा। भगवत गीता को हम अम्बा कहकर भी संबोधित करते हैं। गुरु माता की प्रेरणा से ये जो 40 दिनों का वृहत अनुष्ठान यज्ञ रूपी चल रहा है, उसके मध्य में अपनी वाणी को पवित्र करने का ये अवसर जो मुझे मिला है, मैं मंजुला जी का, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने गुरु महाराज का स्मरण और उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से ये पात्रता है थोड़ी सी कि मैं आपके सम्मुख इस रूप में बैठा हूँ। विधिवत गीता पर थोड़ा विमर्श, थोड़ा चिंतन प्रारंभ करने से पहले आज अभी यहाँ मुझे एक समाचार बड़ा दुखद मिला और हम सब के प्रिय, और इस मंदिर में भी मंजुला जी को भी स्मरण होगा, बहुत बार सुभाष थापर जी सुंदरकांड का पाठ और विभिन्न मंदिरों में उनकी नित्य माँ के चरणों में सेवा बनी रही है। तो मुझे अभी अभी यहीं ज्ञात हुआ कि आज वो हमारे बीच से देह रूप में अब नहीं रहे। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो इस बात का बार बार स्मरण कराती है कि हम देह ही नहीं हैं, पर हम अपने को देह मानकर ही चलते हैं। उस तरफ आने से पहले मैं सुभाष जी का स्मरण करते हुए उनका जो ये परलोक गमन हुआ है उसका स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का जो 8वां अध्याय है उसका ऐसे अवसर पर पूरा पाठ भी किया जाता है। मैं इसके 2 श्लोक आपके साथ अर्थ सहित उनका उच्चारण करना चाहता हूँ। और देखिए, हम सब साझे हैं सांस लेने की दृष्टि से और आवागमन की दृष्टि से, तो जो कुछ कहीं भी घटित होता है वो हमारे साथ संबंधित होता ही है। विशेष करके जब ऐसे प्रियजन हमारे बीच से चले जाते हैं तो वो एक सघनता से उसकी अनुभूति रहती है। तो इसमें जो 8वां अध्याय है उसमें इस यात्रा के संबंध में जो 14वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इसके साथ साथ जो बीज रूप से एक संकेत भगवान श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को हेतु बनाकर पूरी मानव जाति के लिए कहकर गए हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। आमतौर पर जब हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ करते हैं तो कुछ मंत्रोच्चार का आधार लेकर बात को प्रारंभ करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित था। तो कई बार ऐसा होता है कि एक रिक्तता का अनुभव किसी जीव के जाने से जैसे होता है, फिर धीरे धीरे भगवत गीता के माध्यम से ही हमें आश्रय मिलता है, आधार मिलता है। ये जो
स्थान है ये भी एक घर की तरह आत्मीयता देने वाला स्थान है। और मेरा ऐसा मन रहता है कि हम धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण के स्वरूप से इस बात का स्मरण करके आगे बढ़ें अपने जीवन में। वो युद्ध क्षेत्र में हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कभी कभी डांट भी रहे हैं, पर बीच बीच में कई बार आता है प्रहसन्निव भारत, मुस्कुराते हुए कहते हैं। तो ये जो निरंतर मुस्कुराहट बनी रहने वाली छवि श्री कृष्ण भगवान की है, उसका जो सूत्र है, उसका जो रहस्य है, वो भी हमारे प्रति वो भगवत गीता के माध्यम से जो सौंप कर गए हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आता जाता है। कई बार हम में से कई लोग भगवत गीता को विशेष करके ज्ञान प्रधान ग्रंथ के रूप में देखते हैं, वह भी ठीक है, पर मैं आपके साथ इसको इस रूप में प्रतिपादित करना चाहूँगा, या यूँ कहें कि इस रूप में देखना चाहूँगा कि मुख्यतया श्रीमद् भगवद गीता में जो सार है वो प्यार है। और प्यार की बात को लेते हुए हम कृष्ण के नाम की तरफ जाते हैं तो वो आकर्षित करने वाले हैं। वो बचपन की उनकी लीलाओं की तरफ देखते हुए भी हम देखते हैं कि वो अलग अलग रूप में आकर्षित करते हैं। उनका जो आकर्षण है वो गोपियों को भी हुआ, और उस संदर्भ को मैं थोड़ा सा आपकी स्मृति में झंकृत करना चाहता हूँ। जब वो अपने मूल स्थान गोकुल से मथुरा को चले गए तो बरसों बरस लौट कर आए ही नहीं, और गोपियों के चित्त में से कभी गए ही नहीं। कई लोग ऐसी बात करते हैं कि उनका ध्यान करना है, इसके लिए अभ्यास करना है, इसके लिए तप करना है। गोपियों की वो दशा थी कि वो उनके चित्त से हटते ही नहीं थे। तो उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए जब उद्धव आए तो उद्धव अपनी ज्ञान की बातें करते रहे, मगर गोपियों के प्रेम, समर्पण और निरंतर भगवान कृष्ण में रमे रहने के भाव से वो स्वयं प्रभावित हो गए। वो वाला जो भाव है उसको मैं विशेष रूप से अब अर्जुन की तरफ लेकर आ जाऊं यदि आपकी अनुमति से। तो भगवत गीता ज्ञान प्रधान है। इसके विपरीत देखिए, जो पार्थ सारथी नाम है श्री कृष्ण का, वो क्यों है? क्योंकि वो पार्थ जो कि अर्जुन का नाम है, क्योंकि वो प्रथा यानी कुंती जी का एक दूसरा नाम प्रथा है, उनके पुत्र हैं, तो इसलिए वो पार्थ सारथी हैं। वो पार्थ सारथी बने क्यों, उस संदर्भ को भी थोड़ा हम याद करें यदि। वो बड़े रोचक और रसमय ढंग से वेद व्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में जो ये सप्त श्लोकी 700 श्लोकों वाला गीता का उपदेश एक मणि की तरह वहाँ पर विराजमान किया है, तो उसमें ये संदर्भ आता है जब महाभारत के युद्ध के बारे में स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध होना तय है। तो जैसे सामरिक समझौते करने के लिए अभी भी हम देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाता है, किसके पास अधिक सेना है वो मेरे साथ होगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, इस प्रकार की बात अभी भी रहती है। तो दुर्योधन इस बात को लेते हुए कि कृष्ण भगवान की जो नारायणी सेना है वो मेरे साथ आएगी, तो जो कौरव हैं उनके लिए वो अधिक शक्ति देने वाला एक हेतु बन जाएगी। तो जिस समय वो गए, कृष्ण भगवान शयन कक्ष में थे, आंख मूंदे हुए थे, विश्राम कर रहे थे या सो रहे थे, या यूं माने कि वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, उनको पता होगा कि अभी दुर्योधन आने वाला है, मुझे क्या लीला करनी है। तो दुर्योधन आए और उनके सिरहाने के समीप एक जो आसन था वहाँ पर वो बैठ गए। कुछ देर बाद में यही मंतव्य लेकर अर्जुन भी वहाँ पर आए। अर्जुन उनके सम्मुख चरणों के सामने खड़े थे। कृष्ण भगवान की आंख खुली तो पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। दोनों के आने का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं
इसलिए आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए। अब ये कथा थोड़ा थोड़ा भेद के साथ कहीं आती होगी, पर जिस रूप में मैं आपके साथ इसको जोड़ रहा हूँ उस रूप में लें तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन छोटा है और मैंने उसको पहले देखा है, तो पहले उसका अधिकार बनता है। तो करेंगे क्या, क्योंकि दोनों आए हैं और दोनों को सहयोग देना है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हो जाता हूँ, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना हो जाए। और अब वो अर्जुन को देखकर पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें ये चुनना हो कि एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं, तो तुम्हें क्या चुनना है। तो दुर्योधन ने उसमें एक और कैविएट लगा दिया कि अगर आप जिस तरफ होंगे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अब अर्जुन के पास ये चुनना है कि श्री कृष्ण है और वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो रहें या नारायणी सेना रहे। तो कोई भी सामान्य मनुष्य होगा जो कृष्ण के अनुराग से पूरी तरह रचा बसा नहीं होगा तो नारायणी सेना कह देगा। और ये प्रथम चयन करने का अधिकार अर्जुन को दे दिया गया था। तो भी उसने कहा कि उसने अपने मन में सोचा कि जो इनसे मुझे निर्देश प्राप्त होगा, इनकी जो उपस्थिति है, उसकी जो मेरे लिए महिमा है, मैं उसको प्यार कह रहा हूं अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान के लिए। तो उन्होंने बिना झिझक के कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गए ये बात सुन के, क्योंकि उनको पता था और नारायणी सेना की जो संख्या आप अगर पढ़ते हैं कि कितने करोड़ों हाथी थे, कितने घुड़सवार इत्यादि थे, तो बहुत बृहत सेना थी। बहरहाल हम वापस यहाँ आ जाते हैं। तो इस चयन के मूल में अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। दोनों सखा भी थे और दोनों भाई भी थे। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के फुफेरे भाई थे, बुआ के पुत्र थे। प्यार की बात को लेते हुए प्यार से समझाने का जो स्वभाव श्री कृष्ण भगवान का है, वो पूरी भगवत गीता में हमको देखने को मिलता है। भगवत गीता हमें जीने की कला सिखाती है और जीने की कला से हमें ये स्पष्ट होता है कि किस क्षण में हमें क्या करना उचित है, हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है। अनिर्णय की जो स्थिति होती है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए नहीं होती है, उस मनुष्य के लिए होती है जो चिंतनशील होता है। आप यदि यूं कहें कि श्रीमद् भगवत गीता उनके लिए है जो सजग हैं, जो अंतर्मुखता से अपनी भूमिका को और अपने कार्य के साथ में सार्थकता की तरफ ध्यान देते हैं, जो सोते हुए जीवन बिता देते हैं। भगवत गीता उनके लिए नहीं है, उनके लिए खुलेगी भी नहीं। ये जागरूक रहने वाले मनुष्यों के लिए है। तो जो हम देखते हैं कि भगवत गीता के साथ जुड़ाव हमारा कम होता है, उसमें संभवतया एक कारण ये भी है कि हम जागृत रूप से जीवन को अपनाने के लिए खुले नहीं होते हैं। अर्जुन इतने चैतन्य थे, श्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने समय के, किंतु जब वो महाभारत के युद्ध की तैयारियां होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ में पार्थ सारथी के साथ पहुंच गए और उनके मन में आया कि मैं ये निरीक्षण कर लूं कि कौन कौन सामने है। ये प्रसंग ऐसे हैं कि हम जितनी भी बार सुने एक रोमांच हमारे भीतर आ जाता है कि अर्जुन श्री कृष्ण के साथ निरीक्षण करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में उनको रथ स्थापित करने का निवेदन करता है। वहां जाकर जब देखता है कि सामने भीष्म पितामह हैं, उनके चचेरे ममेरे भाई हैं और सारे के सारे संबंधी सामने हैं। अब यहां से जो अर्जुन की मनस्थिति है उसमें एक सहज रूप से यह बात आती है कि ये तो मेरे अपने हैं, इनको मारकर अगर मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाएगा तो वो मेरे किस काम का है। ये प्रश्न अर्जुन के मन में इसलिए आता है क्योंकि वो सजग है, वो नैतिकता के बारे में सोचता है।
पर सोचने वाला हमेशा सही सोचे ये आवश्यक नहीं है, इसलिए कृष्ण की आवश्यकता होती है। और लक्ष्य हमारा क्या है, यदि हमें यह स्पष्ट नहीं होता है तो हम, अगर आप इसको अपनी गाड़ी चलाने वाले क्षण के साथ देखें, अगर जीपीएस बीच में गड़बड़ हो जाता है, आपको ये पता नहीं है कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो जो असमंजस की स्थिति हो जाती है उसके चलते आपके भीतर भी भय, संशय होता है और जो भी आसपास वाले लोग हैं वो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इस प्रकार का जब मन होता है किसी योद्धा का कि उसे ये पता ना हो कि मुझे क्या करना है और पूरी आश्वस्ति अपने भीतर नहीं हो, तो वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए आगे आ नहीं सकता है। कोई अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होता, कोई अर्जुन जैसा उन्नत साधक नहीं होता, तो वो सोचता कि मैं यहां तक आ गया हूं, अब लिहाज में ही सही मुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो अब ये बात कहने का क्या फायदा है। हमें इस तरफ ध्यान देना है कि वो मेधा उनकी प्रखर है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न उठाते हैं, निर्भीकता से उठाते हैं, निसंकोच उठाते हैं। और जब वो ये अपने आप के भीतर इस युद्ध को लेकर असहमति का एक भाव उमड़ता हुआ देखते हैं, तो उनके हाथ से धनुष छूट जाता है, वो शोक में डूबे हुए रथ पर नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार का कुछ वक्तव्य कृष्ण भगवान को कहते हैं कि यहां से रथ को वापस ले जाओ, मुझे युद्ध नहीं करना, इन लोगों को जीत कर भी क्या लाभ होगा। तो ये जो प्रसंग है इसको भी भगवद गीता में अर्जुन विषाद योग की संज्ञा दी गई है। पूरी भगवद गीता योग का ग्रंथ है, हमें अपने जीवन को योग युक्त अपनाने की दिशा हर स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता जब देती है, तो कृष्ण जैसा योगेश्वर, जगत गुरु योगेश्वर, जो सारे जगत को सिखलाने वाले ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शाश्वत सीख कई शताब्दियों से हमारे लिए ज्यों की त्यों सार्थक प्रासंगिक बनी हुई है। ये कल्पना करना अपने आप में हमें रोमांचित कर देता है कि आधुनिक मनोविज्ञान, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या जो भारत की प्रमुख विश्वविद्यालय, विश्व के विश्वविद्यालय, वो मन का अध्ययन करके उन सूक्ष्म बातों को अब तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं जिनको कृष्ण अर्जुन के प्रति उसकी भूमिका को स्पष्ट करने के निमित्त कहते हैं। हम में से कई लोग अनुशासित नहीं हो पाते हैं, हमें लगता है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस बात को भी अर्जुन उठाते हैं। मैं बीच में से एक जैसे टुकड़ा लेते हुए इस संदर्भ पर आ जाता हूं जहां वो भगवान को ये कहते हैं कि आप जो कह देते हैं कि मन को और इंद्रियों को संयमित करना है, तो वो उतना आसान नहीं है। और एक ऐसी अद्भुत उपमा वो देते हैं, वो कहते हैं ये इतना मुश्किल है जैसे कि बहती हवा को मुट्ठी में पकड़ लेना हो, इतना आसान नहीं है। अर्जुन के शिक्षक आत्मीयता के साथ में मुस्कुराकर उसकी बात का प्रतिकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं हाँ सही है, ये बात सही है कि मन को नियंत्रित करना बहुत दुष्कर है, किंतु वो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। अब वैराग्य कैसे हो, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो राग द्वेष है उससे मुक्त हमारा जीवन कैसे हो, ये बात श्रीमद् भगवद गीता जब प्रतिपादित करती है तो श्री कृष्ण समता और त्याग सिखाने के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में जो जो संकेत देते हैं वो सैकड़ों वर्षों से ज्यों के त्यों हमारे लिए एकदम एक सहारे की तरह आ जाते हैं। हम बिना मोह के कार्य करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐसा प्रश्न हमारे भीतर आता है। और कई बार बहुत सरलीकरण जब श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का कर दिया जाता है तो ये कहा जाता है
कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। अब हमें लगता है कि फल की इच्छा न करेंगे तो कर्म ही क्यों करेंगे। और मुझे ये लगता है कि आपने ये ऑन किया कि नहीं, तो पता लगता है कि किया। तो ये छोटी छोटी बातें भी आती हैं ना। मन का संयम का अर्थ है कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, मतलब अब फिर छोड़ देना है कि जो है वो ठीक है। पर श्री कृष्ण जब समता की बात करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करने की बात करते हैं, तो उसको हम अपने जीवन में घटित करके यदि देखें तो बहुत सरल ढंग से आपको कोई कार्य करने से पूर्व अगर ये चिंता सताती रहती है कि ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जब इस प्रकार का चिंतन रहता है तो जितनी ऊर्जा, जितना क्रिएटिवली सोचकर कंस्ट्रक्टिवली इनर हार्मनी को बनाए रखते हुए हम कार्य को कर सकते हैं, वो हमारी ऊर्जा ये चिंतन लेकर कहीं चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, कहीं भी जाए, लेकिन हमें उसका पूरा आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है कि कार्य करने में मैं अपने आप को पूरी तरह उड़ेल नहीं पाया या उड़ेल नहीं पाई। एक और ये बात जब भगवान कहते हैं कि फल जो है उसका हेतु तो मैं ही हूँ, वो कर्म करना तेरा अधिकार है लेकिन फल देने वाला मैं हूँ, तो ये बात भी हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है। जब हम इसको सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो अपने अपने जीवन में अमुक अमुक घटना में हम देख सकते हैं कि ऐसा समय कब आया था जब मैं बहुत चिंतित हुआ था या हुई थी, ऐसा समय कब था जब मैं बहुत व्याकुल हो गया था, व्यग्र हो गया था। और फिर देखेंगे यदि मैं भगवान का स्मरण करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के ऐसे क्षण में अपने भीतर की शांत अवस्था को यदि प्राप्त कर सकता तो शायद मैं अपनी भूमिका का निर्वाह और अच्छे से कर पाता। तो इसी को अभ्यास कहेंगे कि हमें बार बार अपने को ये याद दिलाना होगा कि मेरी भूमिका इस क्षण में जो है वो मैं सर्वश्रेष्ठ ढंग से करूं और जो परिणाम ईश्वर देता है उसको प्रसाद समझकर मैं स्वीकार कर लूं। ये बात अभ्यास के बिना हम न तो समझ सकते हैं और न अपने जीवन में, अपने आचरण में इसको लेकर आ सकते हैं। तो अभ्यास कैसे हो, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। आप लोग यहाँ 40 दिन से ये जो आयोजन है उसमें से आप कई आते भी हैं, तो एक चेतना जो गुरु माता के रूप में इस स्थान में सघन रूप से स्पंदित है, उस चेतना की प्रेरणा से जो सात्विक रूप से सक्रिय रहने का भाव हमारे भीतर जागृत रहता है, तब हम कर पाते हैं। तो गुरु की जो महिमा है उसमें गुरु शब्द की व्युत्पत्ति की तरफ जाएं तो गुरु वो है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लेकर आ जाता है हमारे जीवन में, और ये प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। ये उस बोध की बात है जिस बोध को लेकर हम अपनी पूर्णता में रमे हुए कार्य को अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। कुछ प्राप्ति करने के लिए कार्य न करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए कार्य करने की बात आचार्य शंकर कई स्तोत्रों के माध्यम से हमारे सम्मुख लेकर आते हैं। उपनिषदों के सार के रूप में जब हम श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि है ही है उपनिषदों का सार, और इस तरह से जो ग्वाले के रूप में भूमिका कृष्ण भगवान की रही, तो अर्जुन के इतने सटीक प्रश्न हैं। जब आप भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो आपको लगता है यदि अर्जुन के मन में संकोच होता और जब उनको ये पता लग गया होता कि ये कितना विराट है जिसके साथ में मैं संवाद कर रहा हूँ, तो भला ये बात में मैं कैसे पूछ लूँ। जैसे एक संदर्भ बहुत उसका स्पर्श अगर करें तो एक समय में वो कहते हैं कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ वो नया नहीं है, ये अमुक समय में सूर्य ने दिया था, अर्वाचीन क्या क्या, वो मतलब बहुत पहले का, और वो मैं
दे रहा हूँ और बहुत पहले दिया था, ऐसे कुल मिला के वो ये बात अर्जुन के प्रति कहते हैं जैसे कि वो हमेशा रहे हों, हजारों हों। तो उन्होंने कहा कि आपने वो पहले उनको कैसे दिया था, आप तो अभी के हो, ऐसा ऐसा करके। तो वो देह रूप में अर्जुन को, श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तो भगवत गीता में ऐसे अध्याय आते हैं जिसमें वो प्रेम के वशीभूत होकर उनको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। 10वें 11वें अध्याय में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर वो विराट स्वरूप जब दिखाते हैं, इसमें मैं पुनः जो मेरा मूल मंत्र है कि प्यार के बिना गीता का सार हमारे लिए खुलेगा नहीं, तो अर्जुन के प्रति प्यार है उनका। और ये इस तरह से विराट स्वरूप और किसी ने देखा हो ऐसा अगर देखते हैं तो जब वो छोटे थे बाल लीला में अपने मुख में उन्होंने यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, वहां से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो वात्सल्य भाव वाला जो प्रेम था, और वो मिट्टी खा रहे थे, वो उनको डांट रही थी, फिर कहा मुंह खोल करके दिखा, फिर मुंह खोल के देखा तो दिखती है कि पूरा ब्रह्मांड है उसमें और वो खुद भी है। और तो वो एकदम असहज हो जाते हैं ना, हम जैसे देखने के आदी हैं वैसा ही दिखता रहे। तो अर्जुन भी घबरा गए। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि आप तो अपने उसी रूप में मुझे अपना दर्शन पुनः दीजिए, जो कि कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो वो सहज अवस्था को प्राप्त हो गए। तो मैं ये जब गीता महात्म्य हम पढ़ते हैं तो उसमें ये वाला जो श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो ये जो गीता मृत है, 18 भुजा वाली श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जो अमृत दूहा उपनिषदों रूपी गौं को गोपाल ने, उसके लिए अर्जुन को बछड़े के रूप में बनाया गया, ऐसा एक उपमा इस श्लोक के माध्यम से आती है। एक और प्रसंग आप देखें महाभारत का, मुस्कुराहट आपकी अपने अधरों पर आने से संकोच न करे। ऐसा इसलिए करें क्योंकि बात श्री कृष्ण की हो रही है। जो प्रहसन्निव है वो नित्य मधुरता के साथ में रहने वाले हैं, माखन उनको प्रिय है। एक प्यार जब होता है ना तो हम ऐसी स्थिति में जाते हैं कि जो कुछ हमने अपने लिए सीमाएं निर्धारित कर दी होती हैं उनको भी अपने प्रियजन के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने ऐसे प्रसंग सुने पड़े होंगे जहां पर कोई माँ को ऐसा लगा कि कार के नीचे मेरा बच्चा दब न जाए, तो वो शक्ति उसके अंदर आ जाती कि उसने कार को थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि बच्चे का जीवन बच जाए। माँ के रूप में गुरु होते हैं, और माँ से भी अधिक श्री कृष्ण ने ये देखा कि भीष्म जब सामने आते हैं तो अर्जुन संकोच में पड़कर उनके ऊपर अपने तीर नहीं चला रहे हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि वो बहुत सारे सैनिकों का संहार करने में सफल हो रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह। तो अर्जुन से क्रोधित होकर कृष्ण भगवान, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो भूमि पर, युद्ध भूमि में उतरकर एक टूटा हुआ रथ लेकर, रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह पर आक्रमण करने के लिए आवेश के साथ बढ़ने लग जाते हैं। तब अर्जुन को बोध होता है कि ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया, जो मेरा काम था वो कृष्ण कर रहे हैं। तो ऐसा प्रसंग आता है, अर्जुन नीचे उतर के उनके पांव पकड़ता है, जो कि बड़े क्रोध के साथ, वेग के साथ में वो भीष्म पितामह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अर्जुन उनका पांव पकड़े हैं और घिसटता चला जाता है, क्योंकि इतने वेग से जा रहे हैं। इस प्रकार का इसका विवरण आता है। मुख्य बात क्या है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम के वशीभूत अपनी की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ने के लिए वो तैयार हो गए थे। उसके बाद में अर्जुन उनसे क्षमा याचना करते हुए और अपने कर्म की तरफ उद्यत होते हैं। और पूरे प्रसंग में धीरे धीरे जब आप भगवत गीता में कर्म योग को लेते हुए भक्ति योग की तरफ की यात्रा कर रहे होते हैं, तो बीच में जिस क्षण में अर्जुन अपनी
गलती को समझ पाते हैं और श्री कृष्ण की चेतना के द्वारा उन तक क्या आ रहा है उस स्वर्णिम सेतु के प्रति वो थोड़ा जागरूक होते हैं, तब वो कहते हैं शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। और फिर वो जो करिष्ये वचनम तव वाला संदर्भ आता है कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। जैसा महापुरुष कहते हैं वैसा करने के लिए यदि हम तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर श्रद्धा है। हमारे उद्धार के लिए संतों में और शास्त्रों में श्रद्धा होना एक अनमोल निधि की तरह है। और जैसे जैसे श्रद्धा कम होती जाती है तो जीवन को समग्रता से उसके सौंदर्य को जो उद्घाटित करने वाले तत्व हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा भगवद गीता में भी संदर्भ आता है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही बन जाता है। तो हम अपनी श्रद्धा को कैसे विकसित करें? रामचरितमानस का पाठ करके भी, सत्संग करके भी, चिंतन मनन स्वाध्याय करके भी, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके भी। असहमति का जब क्षण होता है उसमें भी हम ऐसी श्रद्धा रखें कि इसमें से कुछ कल्याणकारी बात निकल पाएगी तो समन्वय स्थापित हो सकता है। और ऐसी अवस्था में जब हमें कुछ सूझ नहीं रहा हो तब हम किस तरह से अपने को संतुलित रखें, तो उसके लिए भी संक्षेप में एक सूत्र जो भगवान ने अर्जुन को दिया, माम नुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण भी करता रहे और युद्ध कर। तो इसको भी अगर हम व्यावहारिक जीवन में देखें अपने लिए, हमारी जितनी क्षमता है उसका उपयोग किसी कार्य में पूरी तरह करने की अक्सर तो आवश्यकता नहीं होती है। तो जो बाकी की हमारी शक्ति है, मानसिक शक्ति, वो आपस में इस प्रकार की लहरों की तरह विचलन उत्पन्न करती है जिससे कि हम एकाग्रता साध कर उस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी तरह लग नहीं पाते हैं। तो जब मामनुस्मर रहेगा, जब हमारे भीतर श्री कृष्ण का स्मरण रहता है, और मैं यहाँ पर बैठे बैठे ये भी स्मरण कर लेना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान कौन है, वो जब तत्व की दृष्टि से भी हम जुड़ते हैं तो ब्रह्म सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो जब हम उसके प्रति प्रेम रखते हैं और उसका स्मरण करते हैं तो हमें अपने कार्य को ठीक से करने की दिशा भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और संबल भी मिलता है, और फिर हम आनंद से अपने कार्य को कर पाएं तो हम योगी बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 2 शब्द अगर हम पकड़ लेते हैं कि हमें योगी बनना है, और दूसरा ये कि जीवन को यज्ञ बनाना है। जीवन को यज्ञ बनाने का अर्थ हम कृतज्ञता के साथ में जो कुछ हमें मिला है उसको सराहने के अलावा उसके प्रति अमुक अमुक रूप में हमारी जो भूमिका है उसको ढंग से करें तो भी वो एक यज्ञ वाली स्थिति के समीप जाना हो जाता है। और जब मैं प्यार की बात कर रहा था, अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनके मुख से मैंने ये 2 वचन सुने थे, और ऐसे मैं देखता हूँ कि आप सब इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि अपने भीतर मगन हो गए, तो मुझे लगता है कि दोनों ही साथ साथ चल रहा है। तो ये देखिए कि उन्होंने कहा, हम थोड़ा हंसकर सीखे हैं और थोड़ा रो के सीखे हैं। हम थोड़ा हंसकर सीखे हैं और थोड़ा रो के सीखे हैं, और जो कुछ थोड़ा सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। तो ये तालियां बजा लेते हैं। तो हम राम जी के हो जाएं, हनुमान जी के हो जाएं, कृष्ण के हो जाएं, तो होएं गीता माता के हो जाएं, अम्बा संज्ञा
गीता माता कहते हैं और भारत माता कहते हैं। हम ऐसी विरासत के वाहक हैं कि हमारे लिए कोई भी क्षण शोक का द्वार खोलता ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने अशोक बैठा हुआ है। नहीं मतलब हर एक क्षण में अशोक है, यानी शोकाकुल न हो हम, इसकी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। एक बात और मैं आपके साथ याद करूं, हमें से आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, भक्त कहीं जाते हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो हम कहते हैं मैं तो इतना ये करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जैसे कि भगवान ने कोई हमको मैनुअल में लिख के दिया था कि तेरे साथ विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी कभी भी। ऐसा उन्होंने अर्जुन को भी नहीं दिया था भाई। अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ रहा है ना वहाँ पे। और बीच में जो 12वें अध्याय में जब आप आते हैं तो भक्ति योग के मध्य में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कह रहे हैं सम शत्रौ च मित्रै च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जिता। इसमें वो भक्ति योग में भगवान बता रहे भाई उनको कैसा भक्त प्रिय है। तो जो भक्त उनको प्रिय है उसके लिए उन्होंने कहा कि जो शत्रु में और मित्र में समान होता है और मान में और अपमान में समान होता है। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान को पता है कि शत्रु आ सकता है। इसका मतलब वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि मित्र होगा लेकिन शत्रु भी हो सकता है, पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे साथ सब अनुकूलता ही जीवन में रहे और भगवान की कृपा से बनी रहे। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी यही प्रार्थना करें ही करें। लेकिन बात जो भगवद गीता में है, जब विपरीत परिस्थिति आए तो हम उसका कैसे सामना करें, वो जो तैयारी है वो हमें भगवद गीता करवाती है कि सम पर रहना है। समता और त्याग की शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी शिक्षा है जो कि बड़े कड़वे कैप्सूल की तरह लगती है हमको बिना अभ्यास के, क्योंकि सम पर हम रहने का अभ्यास नहीं करते तो रह सामान्यतया पाते नहीं हैं। पर शत्रु और मित्र में यदि हम सम पर रह जाते हैं तो आप देखिए इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो लाभ कैसा होगा। हम उस सारी चिंता से, उस उत्तेजना से, जिसको लेके बीपी बढ़ जाता है, जिसको लेके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे सब मुक्त रह पाएंगे। तो कृष्ण नाम की जो औषधि है वो फल की इच्छा के बिना जो कार्य करने वाली अवस्था में हम अपने को रख पाएं। और एक फिल्मी गीत आप याद करें कि राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल। तो मतलब आप जब जो कर रहे हैं उसमें पूर्णता का भाव है, और ये पूर्णता का भाव ऐसे भी देखें तो आवश्यक है इसका अभ्यास करना, क्योंकि अगले क्षण क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप डरिएगा मत, लेकिन हम में से सुरक्षित रूप में हम रह रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। पर कई लोगों के जीवन में, जब मैं अभी ये बात कर रहा हूँ तो अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी कितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं, कितनी बाढ़ आ गई है, कितने लोगों के घर बह गए हैं। हम उनको उस वक्त गीता नहीं सुना सकते। उस वक्त जो इमीडिएटली करना है वो तो करना आवश्यक है, लेकिन हम अपने लिए तैयारी अगर निरंतर करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति है हम उसका प्रहसन्न व भारत का स्मरण करते हुए सामना कर पाएं, तो इससे बड़ी शक्ति और शायद ही कोई हो सकती है। मैं अपने जीवन की तरफ झांकूं आपकी अनुमति लेके, तो मैं जिस समय आया था, और हम में से बहुत सारे इमिग्रेंट्स का ऐसा रहता है कि कोई कारण से प्रारंभिक समय जो होता है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाते हुए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अनसर्टेनिटी थी मेरे जीवन में। एक समय जब मैं आया था 97-98 की बात है, फिर मुझे याद आया कि मैं इस तरह से असहाय महसूस करता रहूं तो कोई आगे रास्ता निकलेगा नहीं। और मैंने भी सुना था कि भगवत गीता जो है उसका आश्रय लेने से शक्ति मिलेगी, और चमत्कार तो नहीं होगा ये भी मुझे पता था, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा तो मैं कुछ ठीक से सोच समझ पाऊंगा। तो मैंने एक यहाँ पर गीता मंदिर में स्वामी जगदीश्वरानंद जी हुआ करते थे, और मैं उन दिनों में ऐसा नियम बनाया कि महीने में संपूर्ण गीता पाठ
अलग अलग स्थान पर, कभी किसी के घर में, कभी मंदिर में ऐसा करूँगा, तो उससे धीरे धीरे एक मेरे अंदर की लय थोड़ी परिवर्तित होने लगी, क्योंकि भगवत गीता के श्लोकों का जो स्पंदन है उससे ही अगर हम उसको ठीक से नहीं भी समझ पा रहे होते हैं तो भी वो हमें एक ऐसा ट्रैक दे देता है माइंड को कि हम अपनी छोटी मैं से बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ अलग ढंग से देख पाते हैं। एक और बात कह के मैं 2-4 और कर दूंगा शायद, लेकिन ये फिलहाल एक ये थी कि उसमें कर्तापन के भाव के बारे में बहुत बात आती है, जिसके साथ मैं पना जुड़ा रहता है। तो वो कहते हैं भाई तू कार्य करने का निमित्त बन जा। अगर ये निमित्त बनने की बात हम अपने अंदर घटित कर पाते हैं तो आप देखिए कितना स्मूथ फ्लो हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस वे में हम अपना कार्य कर पाएंगे। मैं आपको आज के संदर्भ से जोड़कर जो भगवान के बारे में हम अपनी परंपरा में देखते हैं कि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और सबको सब जगह उसका संपर्क सुलभ है, उसके लिए आपका मन कितना शुद्ध है वो सब बात आती है। लेकिन मैं अभी आ रहा था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी है राकेश जी, तो अभी चैट जीपीटी एक इस प्रकार का रूप लेने लग गया है, या अन्य जो भी एआई टूल्स हैं, तो कई लोग अपने मन की व्यथा के साथ में उससे चैटिंग करके उससे संकेत ले रहे होते हैं, और समहाउ उसमें जो डेटा फीड किया है उन्होंने, तो उससे वो उनको उस समय जो तात्कालिक समाधान चाहिए वो दे भी देता है। तो ये चीज़ हम समझिए 2 साल पहले तक नहीं सोच सकते थे, लेकिन अब आप इससे कनेक्ट करके देखिए, जो भारतीय मनीषा थी वो हमें कोई बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, जो हमारे भीतर की अनंत मेधा है उसके साथ जुड़कर आपको जिस क्षण में जो करना है, जिस प्रकार का समाधान चाहिए वहाँ तक आप पहुँच जाएं, ऐसी पात्रता आप में कैसे विकसित होगी, वो ज्ञान हमारे उपनिषदों में, हमारी भगवत गीता में, हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों के द्वारा हमें मिला हुआ है। लेकिन कुछ भी होगा, यहाँ भी आपको चाहिए कि आप उसका सब्सक्रिप्शन करेंगे तब आप उसका उपयोग कर पाएंगे। यहाँ भी हमें उसका सब्सक्राइब करने के लिए समर्पण चाहिए होता है। वहाँ छोटे मोटी बातों का मोल देने से कार्य नहीं चलता है। अपनी जो छोटी इयत्ता मैं की है वो वहाँ पर अर्पित कर देनी होती है। तो वो हम मैं से बाहर आके उसको अर्पित करें, तब श्रद्धा वो होगी कि श्रद्धावान भजते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो तत्परता भी रहनी चाहिए, एक ऐसा विचार आए जो हमें हमारे सात्विक भाव से दूर ले जा रहा हो, तो उसका विपरीत विचार हम जागृत करें अपने भीतर। इस तरह के संकेत भी आते हैं। और एक बात है, संभवतः रामकृष्ण परमहंस सरल ढंग से कहते थे, या कोई महात्मा अपने शिष्यों को समझाने के लिए कि अगर आप गीता 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 ऐसे इसका उच्चारण करेंगे तो त्यागी 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 आने लगेगा। तो कहते भाई गीता जो है वो त्याग सिखाती है। तो त्याग का महत्व हमारी संस्कृति में इतना है कि कहाँ त्यागे नेके अमृतत्व मानसुहु। तो वैसे तो आप त्याग कर रहे हो, लेकिन त्याग के बिना अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अगर अमृत की प्राप्ति करनी है तो त्याग करेंगे। तो त्याग करना तो हमारा वो होगा जो हमें मिला हुआ है, और वो तो छोटा है, लेकिन अमृत तो कितना बड़ा है। लेकिन ये बात, ये कनेक्शन अगर हमें क्लियर हो जाता है कि त्यागे नेके अमृतत्व मानसुहु, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें निर्णय ये लेना होता है कि हमें चाहिए क्या, जो कि आज के आधुनिक चिंतक भी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। तो यदि हम मृत को चाहते हैं तो मृत मिलेगा, हम अमृत को चाहते हैं तो अमृत मिलेगा। और संतों के मुख से ये सुनने में आता है कि आपको कामदास बनना है, यानी कामनाओं का दास बनना है, या रामदास बनना है। राम जी का दास बनेंगे तो अलग भाव आपके भीतर जागृत होंगे, और कामनाओं का बंधन जो है वो हमें संकुचित किए हुए, ये बात हमें समझ में भी नहीं आती है, हम इसको मानते भी नहीं हैं। और काल धीरे धीरे कामनाओं के बंधन को स्वतः छुड़ाता रहता है। आप जब छोटी थी
तब आप जिन खेलों से, जिन गुड़िया के साथ खेलती थी, वो कहाँ गई आपको पता भी नहीं है। एक समय वो आपसे अगर हट जाती तो संभव है आप रोने लग जाते थे। छोटे बच्चे कार लेकर कितना खुश होते हैं, छोटी छोटी, फिर वो चली जाती हैं। तो कामना वो वाली छूट जाती है। आयु के साथ में भी काल स्वतः हमें ये शिक्षा देता है कि कामनाओं का रूपांतरण हो रहा है और हम अपने आप को देह मानकर चलते हैं। अपने इस रूप के साथ में हमें इतना मोह और इसके साथ इतनी आसक्ति हो जाती है, तो उसके चलते हम भूल जाते हैं कि मैं 10 साल पहले ऐसा दिखता नहीं था, ऐसी दिखती नहीं थी, अब मैं अलग हूँ। लेकिन कई बार लोग फेसबुक पे फोटो वही लगाते हैं जो 16 साल की थी, तो क्योंकि हमें उसके साथ मोह है, लेकिन वो है नहीं। वो बदलाव तो संस्कृति इति संसार है, वो बदलने वाला है। इस बात को समझते हुए जो एक शाश्वत है, जिसके प्रतिनिधि रूप में श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश हम तक पहुंचा है, तो उसमें भी उन्होंने बारंबार निष्काम भाव से कर्म करने की महिमा को उजागर किया है। और निष्काम भाव से कर्म करने की बात जब सेवा के द्वारा हमारे जीवन में आती है, तो जितनी शांति का अनुभव करते हैं वो आप में से अधिकांश लोगों ने किया हुआ होगा। क्योंकि आप यहाँ सब बैठे हैं तो आपको पता है निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो उसका एक अलग संस्कार पड़ता है। और अगर इस उधेड़-बुन में होते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर मी, ये मंत्र है आज का, इसको लेके चलते हैं तो वो अलग दिशा में ले जाता है। तो मुक्ति के लिए तो जो त्याग वाली बात है, निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाली बात है, ये सत्य है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको जो लौकिक सुविधाएं हैं वो मिलेंगी नहीं, वो और अधिक मिलेंगी, लेकिन उनके साथ जुड़ने का आपका ढंग अलग हो जाएगा। सत्यनिष्ठ रहने की संज्ञा भारत की परंपरा में जहाँ राजा हरिश्चंद्र को आती है, तो महाभारत के संदर्भ में युधिष्ठिर हमेशा सत्य वचन कहने वाले थे। अब धर्म को कैसे समझाते हैं योगेश्वर, तो वो किसी के माध्यम से नियम के अलग जाके कोई कार्य उस परिस्थिति विशेष में करना है, तो उसके लिए भी वो उनको अनुमोदन कर देते हैं। तो एक समय था, अश्वत्थामा जो थे, अगर मैं ठीक बता रहा हूँ तो द्रोण के पुत्र थे, ठीक है ना, और वो भी बड़े योद्धा थे। तो ये था कि अगर विपरीत सेना में ये बात फैल जाती है कि अश्वत्थामा नहीं रहे, तो उनका बल थोड़ा कम हो जाएगा, पर वो मानेगा कौन। तो अभी हम फेक न्यूज़ या र्यूमर्स की बात करते हैं ना, तो ये तो बहुत पहले से चल रहा है हमारे यहाँ। तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि कह दो भाई अश्वत्थामा हता, कि मतलब अश्वत्थामा मर गया। तो पहले युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, ये तो जोर से बोल देना और फिर छोटे से ब्रैकेट में लगा देना नरो वा कुंजरो, मतलब या तो पुरुष था, क्योंकि हाथी का नाम भी था कि वो भी मरा अश्वत्थामा, तो तू सही है। तो बेसिकली कृष्ण छल भी करते हैं, तो वो छलिया का नाम भी उनका है, मगर हमें निश्चलता से उस छलिया के साथ जुड़ने के लिए पुल अपने भीतर बनाना है। और ये पुल बनाते हुए आपको मैं महाभारत का एक और संदर्भ याद दिलाऊं। महाभारत में जिस बात को लेकर दुर्योधन या कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध बना, अब एक तरफ तो हम ये भी सुनते हैं या मानते हैं कि ये सब उनकी लीला है, तो जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं उनके मूल में भी कहीं ना कहीं उनकी चेतना है कि ऐसा होने से वैसा हो जाएगा। वहाँ तक हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। पर मैं ये प्रसंग, क्योंकि मुझे ये काफ़ी एक ड्रामेटिक भी लगता है, जब नया महल बहुत आलीशान बन गया था पांडवों का, और हवन था और भोज था और सब लोग आए हुए थे, तो दुर्योधन एक प्रासार से, यानी चौक सा था, उसको क्रॉस कर रहे थे। ऊपर झरोखे से जो स्त्रियां देख रही थी उनमें द्रौपदी भी थी, और वो इस तरह का बनाया हुआ था सुंदर कि यूँ लगता था कि एक तालाब जैसा है। अभी फेक जो चीज़ें बहुत सारी डीप फेक वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहे हैं, आपको लगेगा कि ये बोल रहा है, बोल कोई और रहता है, पर ये फेक वाली चीज़ें या इल्यूजन जो है वो क्रिएटिवली बनाने की बात विश्वकर्मा के माध्यम से उनके महल में जैसी थी। तो दुर्योधन की धोती उन्होंने ऊपर कर ली कि मेरी धोती भीग जाएगी,
और उसके बाद धोती ऊपर उठा के वो चलने लगी, तो ऊपर जो सब स्त्रियां थी जिनको मालूम था कि ये पानी नहीं है, और जब दुर्योधन को पता चला तो उन्होंने भी धोती छोड़ दिया, पर ऊपर सब हंसी बहुत जोर से। और द्रौपदी के मुख से ये निकल गया कि अंधे का बेटा अंधा। अब यहां से जो दुर्योधन के अहंकार को चोट लगी वो भी बताते हैं भाई मूल में है उसके, लेकिन दूसरी तरफ वेद व्यास जी दुर्योधन के मुख से ये बात भी कहलवा चुके हैं पहले या बाद में कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, कि मुझे पता है कि धर्म क्या है पर मैं क्या करूं, मेरा तो होता ही नहीं उस तरफ मन, और मुझे पता है कि अधर्म क्या है पर मैं उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाता हूं। अब ये जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं दुर्योधन बैठा है। हमको पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना है, लेकिन खाए बिना रह नहीं पाते हैं। ये ऐसे कई कर्म हैं जो हमको पता होता है कि इससे मुझे नुकसान होना है, लेकिन हम वो किए बिना रह नहीं पाते हैं। तो हम अपने ऊपर नियंत्रण करें तभी हम योगी बन पाएंगे। और जो इसके टिप्स हैं कृष्ण भगवान ने व्यावहारिक जीवन में भगवद गीता में जो दिए हैं, युक्ताहार विहारस्य। अब ये देखिए, आप बहुत टेस्टी खाना होता है तो आपको लगता है थोड़ा और खा लो, वो कहेगा ये गुलाब जामुन और खा ले, तो हम कहते खा ही लो फिर। तो वो कहते हैं युक्ताहार विहार, मतलब जितना नियमित है, जितना उचित है। अच्छा, उसमें वो मात्रा नहीं दे रहे हैं कि इतने ग्राम का ये कर लोगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी, वो भी आपको ही रिस्पॉन्सिबल बनाया है, आपको ही पता लगेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो इसको आप देखिए कि उनकी आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आपकी का मतलब हम सबके अंदर, कि उनको पता है कि इसको कितनी नींद चाहिए तो इसको ही पता होगा। वो ये नहीं कह रहे 6 घंटे ले 8 घंटे ले, किसी के लिए 4 घंटे भी ठीक हो सकती है, मैं ऐसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसे। पर उन्होंने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया कि योगी बनने के लिए नियम से तो भोजन चाहिए और नियम से तो सोना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं उनको भी हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। हमारी जो प्राथमिकता है वो थोड़ी टॉपसी टर्वी हो जाती हैं, और उसके पीछे जिस तरह के समाज का निर्माण हमने कर लिया है उसको लेते हुए हमने अपने लक्ष्य में अधिकतर भौतिक संपदा को, सुविधाओं को, सब कुछ मान लिया है। वो काफ़ी हद तक हमें आनंद देने वाला होता रहा है। पर अभी आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं तो आपको लगता है कि अर्थ प्रधान दृष्टि ही होती है, तो हम मनुष्य की गरिमा, उसके गौरव और आपसी संबंध और आत्मीयता, इन सब के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं। लक्ष्य अगर मुक्ति है या बार बार जन्म लेना है, लक्ष्य मुक्ति का, मोक्ष का, जो स्पष्ट रूप से हमारे ग्रंथ हमारे सम्मुख स्थापित करते हैं, उसको लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं। और वो एक पुस्तक भी यहाँ अंग्रेजी की कोई आई, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, कि छोटी बात को लेकर आप उसमें अपने आप को बांधो मत। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वो बात चिपक जाती है। और ये जो छोटी छोटी बातें चिपक जाती हैं वो हमको छोटा बना रही होती हैं, पर वो हमको लगता है कि हमारे बड़े बने रहने के लिए ज़रूरी है कि इस छोटी बात की प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो कहाँ अपने आप को नियंत्रित रखना है, कहाँ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, और प्यार और अहंकार में क्या अंतर है, वो भी बात हमें याद रखते हुए समापन की तरफ जब मैं बढ़ रहा हूँ तो एक मुख्य बात जिसका संकेत कृष्ण भगवान, जब अर्जुन अपनी स्थिति स्पष्ट करता है कि ये मारे जाएंगे, फिर क्या वो मर जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी नहीं था कि तू नहीं था, मैं नहीं था, ये नहीं होंगे। और फिर वो जब दिखाते हैं उनको कि ये सब चूर्ण की तरह उनके विराट स्वरूप में जाके समाप्त हो रहे हैं इत्यादि। तो कुल मिला के बात क्या है कि एक ऐसा तत्व हमारे भीतर है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, जिसको हम आत्मा कह दें, आत्मा कहते हैं भाई शास्त्रों में। तो आत्मयुक्त होकर अपने आप को जानने की दिशा में श्रीमद् भगवद गीता हमको जब लेकर जाती है तो उसके साथ साथ प्रसाद के रूप में मुक्ति भी आती है। और उस पथ पर हमें त्याग, समता, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और धर्म पालन करने के लिए कर्म करना है। तो ओपनिंग सीन में वापस जाते हैं।
फिर कंक्लूजन में चले जाते हैं। जो ओपनिंग सीन में वो गए थे और उन्होंने कहा कि ये सब मेरे हैं, इनको मैं मार दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी वगैरह, तो वहाँ पर उन्होंने फिर धर्म दृष्टि से उस पूरे युद्ध को देखने की चेतना उनके अंदर जगाई कि ये धर्म युद्ध है और ये सिर्फ मेरे यानी ये जो अर्जुन इस रूप में है उसके लिए नहीं है, और जिस तरह के मूल्यों का स्थापना करने के लिए कृष्ण भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं, उस दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। और अगर हम मुक्त रहना नहीं सीखे हैं तो हमने जीवित रहकर मनुष्य होने का जो गौरव है उसका स्पर्श किया नहीं है। ऐसा कहते कहते मैं घड़ी को भी सम्मान के साथ देख रहा हूँ, 5-1 मिनट है। तो एक विवेकानंद जी का वचन याद करें, उन्होंने कहा एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो हमें ऐसे जीना है कि सतत विस्तार हो रहा हो हमारा, जैसे आकाश गंगा है ना फैलती जा रही है, तो ऐसे हम अगर नित्य अपनी चेतना को विस्तृत होते हुए नई उसकी अनुभूति हो रही है तो इसका मतलब हमने जीवन को अपनाया नहीं है। अगर हम संकुचित होते जा रहे हैं, अपने आप में संकीर्णता के साथ सोच रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, तो हम जो इतना बहुमूल्य जीवन है उसको हम उसका आनंद नहीं ले रहे, और अपने प्रति और ईश्वर के प्रति भी यूं कह दिया जाए कि न्याय नहीं कर रहे हैं। तो जो जीने की कला है वो भगवान ने हमको श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो सिखाई है, हम उसका नित्य लाभ लें, ऐसी भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए। एक और श्लोक का संदर्भ ऐसा आता है कि जो जहाँ जहाँ जिसने अगर स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, यानी थोड़ा बहुत भी धर्म का पालन किया है तो बहुत भयंकर जो भय है वो उसका नाश कर देता है। और सचमुच देखा जाए तो भय का मूल कारण अज्ञान होता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के प्रकाश को लेकर श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में आई हुई हैं। हम उनकी ओर देखें, उनकी ओर देखने की अपनी पात्रता को बढ़ाएं, उसके लिए हमें संतों की वाणी का और थोड़ा बहुत अपने स्वाध्याय का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है। तो बहुत सारा आभार, आप सबने इतने ध्यान से सुना, और मैं अपनी ओर से एकदम अंतरंग बात आपको ये कहूँ कि जब इस प्रकार के संबोधन की स्थिति आने वाली है तो एक मैं भी नर्वस था वैसे कि मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं तो इस प्रकार के प्रवचन देने वाले मैं भूमिका में नहीं हूँ, और मैं बहुत बरसों तक तो इंटरव्यू लेता रहा हूँ, उसमें तो मैं प्रश्न पूछ के छोड़ देता हूँ, वो तो ज्ञानी जन बोलते, राकेश जी भी हुए या जो भी बात कर रहे हो, भरत जी। तो बहरहाल पर फिर मैंने भी भगवद गीता का ही आश्रय लिया और गुरु चरणों में बात को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह का भाव मुझे आ रहा था, हमें आनंद आया। अगर आपको भी आया तो क्या कर रहे, ताली बजा देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे मालिक सब कोई है। Mr. Vyas, you presented very well. Thank you, sir. And very in a simple and most professional way. I appreciate it. There's no two opinion about it. Thank you. हैं? मैं इधर आया आ गया। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न शारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। हाँ, हम लोगों को बोलना चाहिए, आप ही कुछ बोल रहे हैं। आप तो कोई बोल नहीं रहे थे।
आनंद आया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अरे थैंक यू। आनंद, अरे वाह, धन्यवाद, आपने भी कह दिया। अरे थैंक यू। We needed some more time also to ask you question. पूरा हम लोगों का स्कूल लाइफ याद आ गया। आपसे दोबारा एक सेशन थोड़ा लंबा करवाएंगे। करेक्ट।